इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस अंक में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कि कोई भी विशेष अनुष्ठान या कोई भी विशेष मंत्र हमें गुरु आज्ञा से ही करना चाहिए। गुरु की आज्ञा में परम शक्ति छिपी होती है और जो भी साधक अपने अनुष्ठान में चार चांद लगाना चाहते हों, आज का ये अंक उनकी साधना को बढ़ा सकता है। आज का ये अंक उनकी जो भी साधना उपासना वो प्रतिदिन की करते हैं या कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं तो उस अनुष्ठान को बहुत बल मिल सकता है। संक्षिप्त ही कार्यक्रम रहेगा, छोटा कार्यक्रम है, लेकिन ध्यान से इसको अपनी साधना उपासना को बढ़ाने के निमित्त जरूर सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 12 मार्च सन 2026, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज नवमी है। नक्षत्र मूल, जन्मे जातक आज भी गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ध्यान रखें 6 गणमूल नक्षत्र होते हैं। जब भी ये हों तो हमें मूल शांति करा लेनी चाहिए। राहु काल 1:30 से 3, दिशाशूल दक्षिण दिशा। अब जैसे हम कोई विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं, हम विशेष किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, तो कई बार हम कहीं से भी ऐसे ही सुन लेते हैं और उसे करना प्रारंभ कर देते हैं। लाभ होगा लेकिन ना के बराबर। अगर कहीं उसमें कुछ गलती हो जाए, आप कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं विशेष, तो वहाँ हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे एक ऐसे रास्ते पर हम जा रहे हैं, हमें उस रास्ते के बारे में मालूम नहीं है और कोई गाइड मिल जाए तो वो सफ़र हमारा सुहाना हो जाता है। ऐसे ही जब जीवन में हम किसी विशेष अनुष्ठान को करें, विशेष भक्ति को करें, विशेष पूजा को करें, विशेष मंत्र को करें, तो हमें गुरु आज्ञा लेकर ही वो मंत्र करना चाहिए। अब इसमें एक बहुत आज आपको मैं गहरी बात बता रहा हूँ। दीक्षा आपने कहीं और से ली है, सोचने की बात है। आपने दीक्षा XYZ कहीं से भी ली है। अब आप किसी विशेष मंत्र को करना चाह रहे हैं और जो आपके गुरु हैं वो इस समय सशरीर नहीं है, तो आप उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ से मुझे अच्छी राय मिलती है, ये मुझे राय देने के लायक हैं, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, बात को समझने का प्रयास करना कि आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने मन की बात इनसे करूँगा तो ये मुझे अच्छे से समझते हैं, तो उसमें जो भी कोई मंत्रवेत्ता हो, जिन्हें मंत्रों की जानकारी हो, वो आपके घर का कोई सदस्य भी हो सकता है। जी, आपकी दादी हो सकती हैं अगर उनको बहुत अच्छे मंत्रों की उस प्रकार की साधना उपासना की नॉलेज है। आपके खुद के पिताश्री हो सकते हैं, भाई श्री हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं। तो उसमें ध्यान रखें, जब भी आप किसी विशेष मंत्र की सिद्धि करना चाह रहे हैं और आपको कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं और आपके परिवार, उस परिवार का कोई भी सदस्य या आपका कोई अपना सगा या अपने परिवार से आसपास रहने वाला व्यक्ति भी आपको लगता है कि इसको मंत्रों का ज्ञान है, ये अच्छे से उसमें निपुण है, तो आप उनसे भी आज्ञा लेकर के उस मंत्र का पढ़ना प्रारंभ कर सकते हो। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, अगर आपके गुरु हैं और आप गुरु जी के पास आते जाते रहते हैं, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि किसी भी साधना उपासना को करने से पहले अपने गुरु की आज्ञा नितांत आवश्यक है। अब यहाँ एक बात सुन लें, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। क्या? अगर आप दैनिक पूजन कर रहे हैं, अपना दैनिक पूजन, जो भी हमने एक माला गायत्री की कर ली या कोई भी हमने शंकर जी का मंत्र जप लिया, देवी का जप लिया, कृष्ण जी का जप लिया, कोई भी आप अपनी दैनिक पूजा करते हैं, वहाँ ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी स्तोत्र, चालीसा, पाठ, कुछ भी आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है मुझे 40 दिन ये काम करना है, मुझे 1,25,000 इन मंत्रों को जपना है और अपना कीमती मेहनत के साथ, कीमती समय के साथ मुझे मेहनत करके इस अनुष्ठान को करना, तो वहाँ अगर एक गाइड की आवश्यकता पड़ती है तो गुरु के रूप में आप किसी को भी वहाँ पर उनसे अपना राय मशवरा ले लें और कहने का भाव वहाँ गुरु आज्ञा ले लें, तो आपकी भक्ति में, आपकी पूजा में 4 चांद लग जाएंगे। 2 बात, अगर विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, गुरु आज्ञा से करेंगे तो आपका अनुष्ठान सफल होना तय हो जाता है, बहुत आपको लाभ मिलेगा। वहाँ अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए। बात नंबर 2, यदि आप दैनिक रूप में अपनी भक्ति में, पूजा में, जैसे हम ही कई बार कुछ ऐसे स्तोत्र आपको बताते रहते हैं, कोई मंत्र सिंपल सा बताते रहते हैं, तो आपको दैनिक पूजन में किसी मंत्र को ऐड करना हो, किसी स्तोत्र को ऐड करना हो, तो वहाँ दैनिक पूजन के लिए आप किसी साधारण स्तोत्र के लिए, मंत्र के लिए, वहाँ आप अपनी मर्जी से उसको भगवान शिव को साक्षी मान करके प्रारंभ कर सकते हैं।
कोई भय नहीं और कोई डर नहीं होता। अब एक और ख़ास बात, कई बार किसी मंत्र को हम कहीं से कॉपी पे स्वयं लिख लेते हैं और फिर उस मंत्र को देख देख करके करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना किया करें। अगर आपको लगता है कि मुझे ये मंत्र बड़ा अच्छा लगा और मैंने इसे दुर्गा सप्तशती से या कहीं से उसको लिख लिया, तो आप प्रयास ये किया करें किसी और के द्वारा लिखा गया मंत्र और फिर आप उसे देख करके पढ़ेंगे तो लाभ अधिक मिलेगा। बात बहुत लंबी चौड़ी है, संक्षिप्त में समझें। ऐसी स्थिति में आप किसी अपने मित्र से, आसपास में मंदिर में जाकर किसी पंडित जी से या किसी से भी मंत्र लिखवा लें और फिर पढ़ें। अपने द्वारा लिखाया गया मंत्र और फिर उसको स्वयं पढ़ना, उसमें सिद्धि में समय लगता है। इसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आप कहीं से कोई मंत्र कागज़ पर, कॉपी पर उतारते हैं तो किसी और से उसे उतरवा लिया करें। किसी, चाहे अपने बच्चे से ही उसे आप लिखवा लें, बेटा बेटी से, और फिर आप उस मंत्र को पढ़ेंगे तो आप देख लेना आपको उसमें सिद्धि और या उसकी मंत्र में सफलता आपको उसमें त्वरित मिलेगी। तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखें। बड़े अनुष्ठान में बिन गुरु आज्ञा के हमें वो बड़े अनुष्ठान नहीं करने चाहिए। और दैनिक पूजा में कोई भी आप स्तोत्र आदि सम्मिलित कर सकते हो और स्वयं अपने हाथ से किसी स्तोत्र आदि को ना लिखें, किसी दूसरे के द्वारा लिखवा करके ही उस मंत्र को या स्तोत्र को आप पढ़ेंगे तो उसका त्वरित लाभ आपको दिखाई देने लगेगा। अब एक संदेश हम आपको और दे दें। जैसे 5 अप्रैल का विशेष पूजन है और इस बार नवरात्र भी हैं, ये 19 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे और इसी नवरात्र में चतुर्थी के दिन यानी कि 22 मार्च को प्रश्नोत्तरी भी रहेगी। 1-1.5 घंटे का समय रहता है उसमें। तो जब भी आप हमारे संस्थान में आते हैं, इस प्रकार के अनुष्ठान में आते हैं, तो हम एक वहाँ पर प्रश्न उत्तर करते हैं, प्रश्नोत्तरी। वो जैसे आज की बात थी कि हम इस मंत्र को कैसे जपें, वो कैसे जपें, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नोत्तरी होते हैं जो आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो उसके लिए भी आप हमारे संस्थान में एक बार, जब भी हमारे इस प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, आने का आप लोग जो अब तक ना आए हों वो प्रयास जरूर करें। 22 मार्च को चतुर्थी है। जगत जननी जगदम्बा के जो साधक दर्शन करना चाहता है और उस 1-1.5 घंटे के आयोजन में सम्मिलित होना चाहता है तो आप लोग आ सकते हैं। दूर के साधकों के लिए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि वो जब आ ही रहे हैं इतनी दूर से, तो वो 5 अप्रैल में आने का प्रयास करें, क्योंकि 5 अप्रैल का जो पूजन है वो कष्टों के निवारण के लिए है और उसमें कुछ बिल्कुल साधारण सी, संक्षिप्त सी कुछ सामग्री भी आपको लानी होगी। उसकी सामग्री की विशेष सूची आपको मिल जाएगी। जैसे आप गणेश अनुष्ठान में लेकर के आए थे तो वो अपना लाइए। भगवती के 1008 नामों से पूजन है, आपको बहुत आनंद आएगा, आपके कष्टों का निवारण होगा। और भगवती इंद्राक्षी तो वैसे भी रोगों को त्वरित दूर करती हैं। तो जो नाना भांति के रोगों से साधक पीड़ित हों, नाना भांति से आर्थिक तंगी से पीड़ित हों, या यूँ समझें कि उनकी कोई कामनाएं ऐसी हों जो पूर्ण ना हो रही हों, तो वो 5 अप्रैल के पूजन में आने का प्रयास जरूर करें। उसके लिए हमारे संस्थान में नाम नंबर लिखवा दें और आप कितने लोग आ रहे हैं और आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे ही 22 मार्च का जो ये पूजन है, यानी कि 22 मार्च को तो भगवती के दर्शन है, नवरात्र है और उसमें 1-1.5 घंटे की प्रश्नोत्तरी रहेगी। उसमें भी जो लोग आसपास के आने का प्रयास करें। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननं,
एतद्धि रामायणम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो आपकी साधना को बहुत अच्छा बना सकती हैं। और जीवन में एक बात ध्यान रखना, जब तक हम अपने लिए तत्पर खड़े नहीं होंगे, जब तक हम स्वयं के लिए मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम शुभ और अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा भाग्य बदलने वाला नहीं है। इसीलिए हम अपनी भक्ति को स्वयं करने का प्रयास करें और अपने भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। हम अपनी भक्ति में एक ऐसा रूटीन बना लें कि अच्छे अच्छे मंत्रों का संकलन करें, अच्छे स्तोत्रों का संकलन करें और कम से कम हमारी प्रतिदिन की भक्ति 1 घंटे की तो होनी ही चाहिए। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।